नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और हमारी चुनावी यात्रा चल रही है। अभी हम हरियाणा की महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट पर घूम रहे हैं। महेंद्रगढ़ शहर में हैं। शहर का ये पार्क है और इस पार्क में सुबह सुबह हम आए ताकि लोगों से जान सकें कि जो बीजेपी अहिरवाल के बारे में नैरेटिव पुश कर रही है या फिर कांग्रेस जिस किस्म से इस चुनाव को अहिरवाल के पर्सपेक्टिव से कही है या फिर खेती किसानी मजदूर उस नैरेटिव से इस चुनाव को उठाना चाह रही है, क्या सच में ही धरातल पर लोग भी वैसे ही सोच रहे हैं। ये पार्क है शहर का, महेंद्रगढ़ शहर का, और लोग सुबह सुबह आ जाते हैं। तो मेरे को लगा कि ये अच्छी जगह होगी। औरतें भी उस साइड बैठी हैं, इस साइड जो लोग हैं शहर के वो एक्सरसाइजेज कर रहे हैं। साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है साहब? मेरा नाम डॉक्टर बीपी यादव है। अच्छा, बीपी यादव जी, ये बताइए कि चुनाव चल रहा है लोकसभा का और आप लगातार कांग्रेस और बीजेपी के जो नेता लोग बोल रहे हैं, नैरेटिव्स जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब सुन रहे होंगे। जी जी। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर एक जवाहर यादव नाम के आपके इलाके से एक शख्स आते हैं, उन्होंने पूरा एक वीडियो डाला, हरियाणा के ट्विटर से शेयर किया, कहा कि अगर राव दान सिंह चुनाव जीतते हैं तो अहिरवाल का नुकसान हो जाएगा। वो एंटी अहिरवाल उन्होंने घोषित करने की कोशिश की। वो आपने सुना उसका? क्या सच में ही वो ऐसा ही है? ऐसा है मनदीप जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जवाहर यादव को यहाँ कोई जानता ही नहीं है और जवाहर यादव यहाँ से बिलोंग नहीं करते। वो दिल्ली के खैरा गांव का रहने वाला है। पता किया ना जब उसने वीडियो डाला, और उसने तो इतना जातिवाद का जहर फैलाने का काम किया, ये बड़ी शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि भाई दान सिंह जीत जाएगा तो अहिरवाल हार जाएगी। जवाहर यादव या बीजेपी अहिरवाल कैसे होगा? अहिरवाल तो 36 बिरादरी का जो है एक भाईचारे का इलाके का नाम है। और राव दान सिंह की जीत को देखते हुए बीजेपी में खलबली मची हुई है। और इस तरह से ही जैसे राव इंद्रजीत सिंह इस इलाके के बड़े नेता हैं। मैं राव इंद्रजीत सिंह के बारे में भी आपसे सवाल करना चाह रहा। चलो आपने नाम ले ही दिया। सवाल ये है कि सेड़ंग गांव में उनकी एक मीटिंग होती है, उसमें वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्रेडिट कहते हैं, तो राव दान सिंह खा रहे हैं, ये तो मैं दिलवा के लाया था इनको, अब ये भी कांग्रेस में चले गए। तो एक पूरा जो नैरेटिव है, और ये भी कहा जा रहा था शुरू में कि राव दान सिंह की मदद करेंगे राव इंद्रजीत, पर वो तो धर्मवीर के लिए मीटिंगें कर रहे हैं। इसको कैसे देख रहा है इकबाल? इसमें ऐसा है सर कि राव इंद्रजीत सिंह को राव दान सिंह का जो बढ़ता हुआ कद है वो देख करके बौखलाहट हो रही है अंदर अंदर। जबकि हकीकत ये है कि राव इंद्रजीत सिंह की इस इलाके ने राव वीरेंद्र सिंह जी की, राव इंद्रजीत सिंह की सदा से मदद की है। जब भी राव वीरेंद्र सिंह जी या राव इंद्रजीत सिंह जी चुनाव हारे ने, अपने 2-3 चुनाव जो उन्होंने लोकसभा के हारे, उसके बावजूद भी महेंद्रगढ़ से वो चुनाव जीते। राव दान सिंह ने राव इंद्रजीत सिंह की जितनी मदद की, राव इंद्रजीत सिंह के भाइयों ने भी इतना साथ नहीं दिया जितना राव दान सिंह ने राव इंद्रजीत सिंह का साथ दिया है। दूसरी बात सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में राव इंद्रजीत सिंह खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, यहाँ उन्होंने अपनी जो है सेड़ंग सभा में कहा कि भाई मैं ठाकुर अर्जुन सिंह को लेकर आया जो एचआरडी मिनिस्टर थे। तो ठाकुर अर्जुन सिंह एचआरडी मिनिस्टर किस सरकार में थे? कांग्रेस सरकार में थे। तो उसका क्रेडिट कांग्रेस सरकार को जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को जाएगा? तो राव दान सिंह की जीत को देख करके बीजेपी में बहुत ही ज़्यादा खलबलाहट मची हुई है। इवन देन प्रधानमंत्री भी जो है यहाँ पर आने वाले हैं कि भाई जो है ये सीट किसी तरह से वो बचा पाए, लेकिन यहाँ 36 बिरादरी राव दान सिंह के साथ है और कांग्रेस पार्टी जीतेगी, इंडिया गठबंधन जीतेगा। जी, मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा कि थोड़ा आगे आ जाएं और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं। सब नमस्कार, क्या नाम है सर? अमित। अमित, आप क्या काम करते हैं? मेरा कपड़े का काम है। अच्छा, बिजनेस है अपना। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है इस चुनाव में कि कौन सी पार्टी के जो मुद्दे हैं वो ज़्यादा हावी हैं? लोगों में कौन सी पार्टी के मुद्दे ज़्यादा जा रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो सबसे बड़ी बात है, मैं व्यापारी वर्ग से हूँ, तो एक जो सबसे बड़ी दिक्कत जो हमारे बीच में आ रही है कि इन्होंने, भाजपा ने आज तक व्यापारी वर्ग के लिए कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया। जैसे बिजनेस पूरा हर फील्ड का डाउन जा रहा है, आप देखेंगे व्यापारियों में इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा रोष है। नंबर 2, जितने भी कोई भी वादे किए, कोई भी डेवलपमेंट का काम इन्होंने उस फील्ड के अंदर नहीं किया है। चाहे वो आप रोजगार का मुद्दा लगा लो या किसी भी चीज़ का लगा लीजिए आप। जीएसटी का बड़ा जिक्र होता है। जीएसटी का होता है, बिल्कुल। देखिए, कई मामलों में जीएसटी कई हद तक गलत है, ठीक है। अब जैसे खाने पीने की चीज़ों के ऊपर भी जो टैक्स लगा रहे हैं ये, जो कि आज तक नहीं लगा था कभी भी, वो चीज़ भी गलत है। और आप व्यापारी हैं और छोटे व्यापारियों को लेकर बड़ी बात होती है कि छोटे व्यापारी इस सरकार में थोड़ा सा परेशान दिखे हैं, या कई लोग ऐसे बोलते हैं कि देखो व्यापारियों की तो मौज कर दी गई है। छोटे व्यापारी तो ये समझ लीजिए खत्म होते जा रहे हैं।
ये सिर्फ और सिर्फ जो जितने बड़े व्यापारी हैं ना, जैसे इन लोगों का है जी, हाँ जितने बड़े व्यापारियों को इन्होंने बेनिफिट दिया, नीचे वालों को खत्म कर दिया, ये वही काम हो रहा है जी। मैं चंडीगढ़ में था, चंडीगढ़ में मेरी बात हो रही थी बहुत सारे लोगों से, खासकर व्यापारी वर्ग से। उन्होंने कहा कि ये जो रिलायंस फ्रेश है या फिर जो बड़े उद्योग घराने हैं, वो सब्जी बेचने तक की स्थिति में आ गए हैं, और उन्होंने ऐप बना लिया, ब्लिंकिट का नाम लिया, और भी कई सारी। बोला जो हम परचून का काम करते थे, जो लोग बैठते थे, छोटा काम करते थे, वो उसके ऊपर इन्होंने खतरा। वही चीज़ मैं भी आपको बता रहा हूँ कि आप ये चीज़ देखिए, कोई भी अपने घर में राशन सब्जी कुछ भी लेके जा रहा है, वो कहाँ से लेके जा रहा है? वो मार्ट में जा रहा है। वो जितने भी बड़े उद्योगपतियों ने, चाहे वो रिलायंस फ्रेश लगा लीजिए, कोई भी एक जो भी बड़े घराने हैं, वो वहाँ जा रहा है पैसा। आप मुझे ये बताइए कि छोटा एक परचून की दुकान है, उसके पास आज लिस्ट लेके कौन जाता है? कोई नहीं जाता। कोई नहीं जाता। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है जी, व्यापार बिल्कुल खत्म कर दिया इन लोगों ने, और उसी चीज़ का रोष है हमारे बीच में। लेकिन साहब बीजेपी वाले बोलते हैं कि हमने तो बहुत डेवलपमेंट किया। आपको क्या विकास नजर आ रहा है, और कौन से अगर आपको बीजेपी का काम कौन सा काम दो चीज़ें, डेवलपमेंट अगर आप यहाँ के इलाके की बात करो तो आप किसी से पूछ लेना, कोई डेवलपमेंट नहीं। अगर आप देश की बात करो तो एक सिंपल सी बात है, अगर आपने 10 साल में डेवलपमेंट किया है तो 10 साल के बाद आप उस डेवलपमेंट को लेकर पब्लिक के बीच में जाओगे, भाई हमने ये डेवलपमेंट किया है और आप इस बात पे हमें वोट दीजिए। लेकिन आप पिछले एक महीने से किसी भी बीजेपी सेंट्रल नेता के बयान उठा के देख लीजिए, डेवलपमेंट की कोई बात नहीं है। वही जो पुराने मुद्दे थे, मंगलसूत्र ले लिया, फलाना ले लिया, ये परसेंटेज उसको चला जाएगा, ये आरक्षण वहाँ चला जाएगा, मुद्दे वही हैं जो 2014 में थे। अगर डेवलपमेंट आपने करी है तो डेवलपमेंट के मुद्दे पर आप वोट मांगे, आपको वोट मिलेंगे, सिंपल सी बात है। अच्छा, आपका नाम क्या सर? डॉक्टर तरुण। अच्छा डॉक्टर तरुण, आप जब अहिरवाल को लेकर पूरा एक नैरेटिव जो बीजेपी खड़ा करने की कोशिश करती है उसको देखते हैं, तो उसमें कितना का आप दम पाते हैं? कि जैसे वो बोलते हैं कि देखिए, अगर यहाँ से रावदान सिंह जीतते हैं तो वो एंटी अहिरवाल होगा, अहिरवाल का नुकसान हो जाएगा, इस किस्म की जब बातचीत आप सुनते हो तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे बड़ी सिंपल सी बात है, पहली बात है 36 बिरादरी का चुनाव है, अहिरवाल का कोई चुनाव नहीं है। अगर उनको इतना ही डर लगता है अहिरवाल से, तो उन्होंने ऐसा, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी रैली हमारे महेंद्रगढ़ में कराने की क्या जरूरत पड़ी? इसलिए तो जरूरत पड़ी क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि अहिरवाल कहीं ना कहीं हमसे खिसक चुका है। खिसकने का कारण है, जातिवाद पे नहीं खिसका है, अपने डेवलपमेंट के ऊपर खिसका है। यहाँ काम नहीं है, एक रोड बनी है वो पिछले 10 साल के बाद बनी है और वो भी बन रही है, अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ है। तो लोगों के खिसकने का कारण उनके काम है। अग्निवीर योजना लगा लो, बेरोजगारी लगा लो। अग्निवीर में हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा लोग फौज में जाते हैं, और अग्निवीर योजना से लोग इतने परेशान हैं जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। 4 साल के बाद उसको घर बैठा दिया जाएगा, उसका क्या रिजल्ट आएगा आपको भी पता है, हमें भी पता है। पब्लिक इनकी योजनाओं से परेशान होने की वजह से इनको खिसक की गई है, ना कि जातिवाद से इनसे खिसक की गई है। जी, आपका क्या नाम है सर? सत्यवीर जी, आप अग्निवीर की बात कर रहे थे, आप तो थोड़ा देखते होंगे इलाके में, कुछ असर देखते हैं? ऐसा है सर, सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा के महेंद्रगढ़ के ज़्यादा जवान लगे हुए हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा भर्ती यही होती है, ये सबसे ज़्यादा परेशान। रोडों पे हमारे बच्चे घूमते थे, 10-10 किलोमीटर लगाते थे, आज कोई नहीं, आज कोई नहीं जा रहा। आज मैं देख रहा था, सुबह आ रहा था तो रोड नहीं जा रहा जी, क्या करे? 4 साल में क्या करेगा आदमी, बताओ? बेरोजगारी और फैला रहे। इस सरकार ने कुछ नहीं किया जी, महेंद्रगढ़ तो हमेशा पिछड़ा रहा। इस इलाके का किसी ने कोई नहीं सुनाई की कब तक। 10 साल पहले दान सिंह था, जब विश्वविद्यालय वगैरह ये लेके आया था, जब थोड़ा डेवलप हुआ था। लेकिन 10 साल में ये भाई साहब जो डॉक्टर साहब बता रहे थे, पहला रोड बना है पूरा महेंद्रगढ़ में। आप अंदर जाओगे, एक भी रोड नहीं है, 10 साल से कोई काम नहीं हो रहा। महेंद्रगढ़ का जितना अपेक्षा हुई है किसी की नहीं हुई। ये तो मैं भी जब गलियों से आ रहा था तो आपकी गलियां टूटी हुई थी, तो मेरी गाड़ी सस्पेंशन का काम मांगी हुई है, तो खड़खड़ बोल रही थी, तो क्योंकि गलियां टूटी हुई थी आपकी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई साहब आपको गाड़ी तो नहीं लेनी पड़ेगी। मैं क्या, आपको गलियां नहीं बनवानी पड़ेंगी? बहुत बुरा हाल है, इस जैसा कभी देखा नहीं होगा। महेंद्रगढ़ की तो हमेशा उपेक्षा रही है जी। उपेक्षा आप? अच्छा, आप तो सर योगा कर रहे हैं, सुबह हर रोज ही करते हैं? हाँ, डेली आते हैं जी, जितनी कोशिश होती है। अच्छा, तो इस चुनाव में किस किस्म का योगा करेंगे, कौन सा योग करेंगे? इस चुनाव में रावदान सिंह को जिताएंगे जी। रावदान सिंह, क्या नाम है साहब आपका? सूरत सिंह यादव। अच्छा, सूरत सिंह यादव जी, आप मुझे ये बताइए कि इस इलाके के आपको मुद्दे क्या लगते हैं? ठीक है कि वोट आप किसी को दो, किसी को हराओ, लेकिन अगर एक जो जेन्युइन मुद्दे होते हैं जिनको जनता हमेशा फेस कर रही होती है, वो कौन से ऐसे जेन्युइन मुद्दे? देखो, एक तो IMT इन्होंने, रावदान सिंह ने उस टाइम प्रोजेक्ट लाइन पे लेकर आए थे, उसके बाद इन लोगों ने एक पत्थर भी वहाँ पे लगाया। 10 साल में कुछ नहीं किया उसके लिए। अगर IMT हमारे आती तो बच्चों को रोजगार मिलता। जो विकास दान सिंह ने शुरू किया था, उसके बाद सभी इन्होंने बंद करने की कोशिश की। जो सब्जी मंडी थी, सभी लोगों को सुविधा मिलती, सब्जी मंडी इन्होंने कैंसिल कराई।
और एक ही उम्मीद है रावदान सिंह इस इलाके को। जी इनको वोट की याद आती है जब तो अहिरवाल चाहिए, और बाकी विकास की बात आती है तो यहाँ पे ये बंद कर देते हैं। जी आप भी प्राणायाम कर रहे हैं हाँ? तो आप मुझे ये बताइए कि जब आप टीवी खोलते हैं, टीवी पे जिस किस्म का प्रचार होता है पूरा 400 पार, बीजेपी भी नारा लगाती है। देखते ही नहीं है, टीवी देखना बंद कर रखा है। अच्छा बंद कर रखा। हाँ, मीडिया सारा बिका हो चुका है। अच्छा। और टीवी देखना ही बंद कर रखा है। आपका क्या नाम है? मेरा अमित नाम है। अमित। हाँ। तो अमित, आप जैसे अपने हम उम्र लोगों में, थोड़े यंग लोगों में घूमते फिरते हैं, तो किस किस्म की बातचीत यंग लोगों में, महेंद्रगढ़ के, अहिरवाल के लोगों में होती है? यहाँ के बारे में हाँ। यहाँ तो कभी काम हुआ ही नहीं है कुछ। सबसे पिछड़ा हुआ एरिया है हरियाणा का। जो भी थोड़ा बहुत काम किया है वो राव दान सिंह ने किया है। अच्छा। बाकी किसी ने कोई काम किया ही नहीं। बाकी राव इंद्रजीत हैं, उन्होंने तो हमेशा सरकार के साथ रहे हैं वो तो, लेकिन उन्होंने कभी कुछ काम किया ही नहीं, कभी आया ही नहीं, देखा ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सब आपका क्या मानना है? ये चुनाव हो रहा है, तो ये चुनाव को आप किधर जाते देख रहे हैं? क्या ये सच में ही जो डेवलपमेंट के इश्यूज हैं उन पे बात हो रही है, या फिर जाति धर्म इनके ऊपर चुनाव ज़्यादा हो रहा है? देखो, ये जाति धर्म पे बिल्कुल नहीं है। ये जो चुनाव है ये डेवलपमेंट को देख के लोगों में एक टाइप का रोष है इस एरिया में। इस एरिया के अंदर जो राव दान सिंह ने पहले काम करवाया, जिस पार्क में हम बैठे हुए, हजारों लोग यहाँ पे घूमते हैं। आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, सेक्रेट है, राव दान सिंह ने बनवाया था। गर्ल्स कॉलेज, आप ऑडिटोरियम, और उसके अंदर आप एक बार ऑडिटोरियम की उसकी हालत आप देखेंगे तो रोना आता है। उसमें दिमक लगी हुई है। ये अपना सब डिपो के लिए उन्होंने घोषणा करवाई, बनवाया, आज उस सब डिपो के अंदर आप जाके देखेंगे उसमें दीमक लगी हुई है। इस सरकार ने तो इतना भी नहीं किया कि जो काम चालू करके छोड़ दिए थे उनका उद्घाटन फीता कटवा के, उनका रिबन कटवा के उसको चालू कर दिया जाए। रही बात नौकरी की, नौकरी के अंदर आप देख रहे जो अग्निवीर वाली योजना है उसमें युवा पीढ़ी को खराब कर दिया। जो आदमी 4 साल जाके करेगा उसको आप हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे देते हो और उसके बाद उसको घर भेज देते हो। वो मजबूरी में आके उसमें बहुत सारे बच्चे तो क्राइम करने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम राकेश है। आप क्या काम करते हैं? मैं होटल चलाता हूँ। अच्छा, होटल चलाते हैं। तो जो एक पूरा ये माना जाता था कि एनसीआर में ये इलाका पड़ता है, एनसीआर में इलाका पड़ता है और एक पूरा बूम आएगा इकोनॉमी में, आपको दिखने को मिला वो उस किस्म का बूम? या फिर नहीं, इसको इलाके को तो बहुत पीछे धकेल दिया गया। इस इलाके में हमने पहले सब जनों ने मिलके, सारे जो इस एरिया के प्रबुद्ध लोग थे उन्होंने मिलकर ये मांग भी उठाई थी कि भाई इसको आपने बिल्कुल पीछे धकेल रखा है तो इसको जिला बना दिया जाए। इसकी मांग भी हमने तकरीबन 100-150 दिन तक धरने पे बैठे लोग, वकील बैठे मुख्य रूप से, और जो आम जन था वो भी बैठा। तो यहाँ आने वाले जो सत्ता पक्ष के नेता थे उन्होंने कहा भाई आप बैठे रहिए, उठना मत, क्योंकि इसका कोई रिजल्ट निकलने वाला ही नहीं था। खूब आंदोलन किए लेकिन इस एरिया को जैसे तैसे करके पीछे ही धकेला गया। आप मानते हैं पीछे धकेला? हाँ, बिल्कुल पीछे धकेला गया जी। एनसीआर की तो मैं बताता हूँ। हाँ। एनसीआर में इन लोगों ने टैक्स तो हमारे पे थोप दिए, और जो प्रपोजल विकास की होनी थी उससे हमें बाहर कर दिया। उससे हमें बाहर कर दिया। जो टैक्स थे, भट्ठे थे, पंप थे, जितने भी टैक्स लेने थे वो तो हमारे इस पे थोप दिए। बाकी हमें रेवाड़ी से परापरांत तो एनसीआर में जो प्रपोजल पे ले लिया, जो मेट्रो आनी है, जितना भी विकास होना है, उससे हमें बाहर कर दिया। तो और गरीब बना दिया इन्होंने। टैक्स तो हमारे से लेते हैं और उस प्लानिंग से हमें बाहर कर दिया इन्होंने। एनसीआर के दिए गए हमारे को, और जो सुविधाएं, एक जो पिछड़ा हुआ गांव है उसकी सुविधाएं हमें दी जा रही हैं, और टैक्सेज हमारे ऊपर मोटे मोटे एनसीआर के नाम पे थोप दिए गए। वो डॉक्यूमेंट मैं भी देख रहा था, साल 2041 का डॉक्यूमेंट है, और उसको माना जाता है कि दिल्ली एनसीआर के रीजन के लिए वही जो डॉक्यूमेंट है वही काम आएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं प्रस्तावित, लेकिन वो 2031 के जो मास्टर प्लान था उसमें भी प्रस्तावित थी, 21 वाले में भी थी। वो प्रस्तावित चीज़ें महेंद्रगढ़ के मामले में मैं भी देखता हूँ, मैंने भी बहुत सारी रिपोर्टिंग यहाँ से की है, कम से कम महेंद्रगढ़ के मामले में वो सिरे कभी चढ़ती दिखी नहीं। सब मैं नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनोद शर्मा है जी। अच्छा, विनोद शर्मा जी, आपको क्या लग रहा है कि इस चुनाव में क्या रहेगा? बीजेपी हावी है या फिर कांग्रेस? ऐसे जी, इलेक्शन टफ है। टफ है? अच्छा इलेक्शन है। अच्छा, यानी अब की बार बीजेपी और दान सिंह का जो मुकाबला, अच्छा मुकाबला है। अच्छा मुकाबला। हाँ, कि उधर जाटों में भी रोष है कि वोट दान सिंह का देंगे। इधर क्या कहते हैं, इधर भी क्या कहते हैं, हिरवाल में भी क्या कहते हैं, अहिर भाई हैं सारे जितने भी हैं। इलेक्शन अच्छा है, पर मेरे क्या हिसाब से धर्मवीर सीट को निकालेगा जी फिर भी। अच्छा, आपके हिसाब से? हाँ, निकालेगा जी। अपना ओपिनियन बोला जी सबका। हाँ, बिल्कुल। आपको धर्मवीर जी निकालते क्यों दिख रहे हैं? ऐसे है जी कि यहाँ सूती चौध इलेक्शन लड़ती थी एमपी का, यहाँ इस एरिया से 72,000 वोट निकालती थी, 70 या 72,000 वोट, और उधर से क्या कहते हैं वो काफ़ी लीड लेके, मार्जिन लेके जाती थी। कांग्रेस से लड़ती थी वो भी। इस एरिया में उसको वोट नहीं मिलते थे जी, इस एरिया में उसको वोट नहीं मिलते थे। यहाँ
इसकी आपस की क्या करे खेचातानी, जो क्या कहते हैं यहाँ के एमएलए होते थे उस टाइम की खेचातानी कि वोट अपोजिट पड़ते थे जी। किरण चौधरी के वोट नहीं पड़ते थे, वो भी कांग्रेस की लीडर थे जी, श्रुति चौधरी। तो लोग क्या कहते हैं उधर भी अब की बार कुछ ना कुछ तो करेंगे जी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं? नहीं सर, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं। अच्छा, हाँ, कभी किसी के उसमें अपना किसी के ऑफिस में नहीं मिलूंगा, कभी किसी का झंडा उठाए नहीं मिलूंगा। आप काम क्या करते हैं सर? सर खेती बाड़ी का काम करते खेती बाड़ी काम करते हैं। आप जैसे किसान आंदोलन चला तो उसमें आप हुए शरीक? हैं। ऐसे सर किसान कोई भी नहीं था, एक नाजायज फंडिंग आ रही थी बाहर से। अच्छा, आपने वो ट्रैक की वो फंडिंग आपने खाते चेक किया? मैं खाते चेक नहीं किए मैंने, भाई सुनने को आया है। ये मेरा गांव क्या कहते हैं, मैंने कवरेज की थी उस नहीं, टाइम, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि उसका उदाहरण देता हूँ ना। मेरे गांव से क्या कहते हैं, सारा किसान गांव है, यानी 400 क्या कहते हैं जो घर जाटों के हैं, सारे किसानी करते हैं। मेरे गांव से एक आदमी भी वहाँ नहीं गया। चलो, मेरे गांव से थे लेकिन मैंने अपने गांव के बूढ़े जरूर देखे। हाँ, और वो मेरे किसान ही थे, वो कोई मतलब अब उनको ठीक है कि मीडिया या जो एक नैरेटिव बनाने वाला सेक्शन है, आज जैसे आप लोग उनको नाजायज फंडिंग, आतंकवादी कुछ भी कहो, लेकिन मैंने तो देखा था वो मेरे गांव का लड़का नौजवान अमित, वो सारे नौजवान बच्चे थे, उनको तो मेरा तो कम से कम किसानों को आतंकवादी कहने का मन नहीं करेगा। हालांकि बीजेपी और बीजेपी से जुड़े लोग बोलते हैं किसानों को आतंकवादी नहीं कहा मैंने, किसान वहाँ नहीं थे। एक बात है, ये इतनी बड़ी वहाँ पर एक टाइम पे तो 10 लाख के आसपास लोग थे, तो 10 लाख आतंकवादी कैसे हैं? सर ऐसे है, रैली होती है। अच्छा। आप किसी पार्टी की रैली होती है, वो तो 1.5 साल चला। मैं ये कह रहा हूँ कि सब 1.5 साल चला वो आंदोलन, एक दिन की रैली तो थी नहीं, 1 घंटे की। 1.5 साल अगर कोई सड़कों पे बैठता है तो फिर मेरे को लगता है कि वो ऐसे नहीं है कि पैसा देगा। भाई साहब एक बात बताओ, रुको शर्मा, आपकी बात सुनी है चेयरमैन साहब? नहीं, आप रुको थोड़ा। हाँ, नहीं बढ़ने दे रहे हो, किसान नहीं बढ़ने दे रहे हो, है ना? आप क्या करते हो? धर्मवीर जी का इलेक्शन है, सामने आएगा सब कुछ जी। नहीं बिल्कुल। अच्छा, मेरे को ये बताओ, ठीक है, आप आपस में लड़ो मत, आप तो हर रोज एक साथ योगा करते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अब धर्मवीर जी को जो विरोध भी हो रहा है लोहारू में, बाढ़ में, चरखी दादरी में, जो उनको घुसने नहीं दिया जाता, वो किसान ही तो नहीं घुसने दे रहे, या फिर वो भी कनाडा से फंडिंग लेके आ गए फ्लाइट पकड़ के कि धर्मवीर जी को? फंडिंग नहीं है एक्चुअली, क्या कि रोष है। अच्छा, कि एक मतलब महसूस कर रहे हैं उस रोष को? दान सिंह नया चेहरा है, लोगों को क्या कहते हैं, थोड़ा अट्रैक्शन है। इलेक्शन उठा था 5-10 दिन, अब वो धीरे धीरे यानी धीरे धीरे बैठ जाएगा। चलो, आपका नैरेटिव भी आना जरूरी था, आप धीरे धीरे बैठाने की कोशिश करेंगे, पर अलग अलग मामले हैं सब। आपका नाम क्या है? नमस्कार जी, विजय शर्मा। विजय शर्मा, आपका क्या मानना है कि इलेक्शन कहाँ खड़ा है आज के समय पे? हम तो महेंद्रगढ़ के विकास के साथ हैं। अच्छा, और वो पिछले 10 साल में हुआ है महेंद्रगढ़ का विकास? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो आपको लगता है कि कोई विकास? महेंद्रगढ़ पूरा खत्म है, पूरा अनदेखी हुई महेंद्रगढ़ की। अच्छा, आप काम क्या करते हैं साहब? मेरा कपड़े का काम है। कपड़े का काम। तो आप भी व्यापारी? तो एक जैसे बोला जा रहा था कि इतना बूम आएगा इकोनॉमी में, महेंद्रगढ़ चमक जाएगा और बड़ी बड़ी चीज़ें वायदे थे। नहीं, कोई चक्कर नहीं है अभी नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, मैं अब इसको थोड़ा सा कंक्लूड कर रहा हूँ और मैं बस एक सवाल और आपसे जानना चाहूँगा, थोड़ा इलेक्टोरल सवाल है साहब। मैं ये जानना चाहूँगा कि मैं चरखी दादरी था, बारडा था, थोड़ा लोहारू घूम रहा था, तो लोहारू में मुझे एक बुज़ुर्ग मिले, उन्होंने कहा कि देखिए साहब, हमारी तरफ से जो 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं वो उसमें तो किसान आंदोलन का असर है। हम तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी से 4 विधानसभाएं हैं, 25-25 हज़ार की लीड कम से कम उन्होंने कहा 25-30 हज़ार की लीड हम दे के भेजेंगे महेंद्रगढ़ की तरफ, और वो लीड हो जाएगी 1,20,000 रावदान सिंह की। क्या वहाँ के लोग जो यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसीज का उन्होंने जिक्र किया, अटेली का कहा, महेंद्रगढ़ का कहा और नांगल चौधरी का कहा, नारनौल का कहा, कि क्या उनमें ये दम रहेगा कि कम से कम वो लीड ना भी दें तो इस जो ये लीड हम दे के भेजेंगे रावदान सिंह को 1-10, 1-20 की, उसको मेंटेन कर पाएंगे? उन्होंने कहा कि हमें तो डर लग रहा है कि जैसे ही रावदान सिंह महेंद्रगढ़ में घुसेंगे वो गोते खा जाएंगे। ऐसा है भाई साहब, हम जो है 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में घूमे हैं, लोगों से मिलते हैं। परसों हम चरखी दादरी गए थे, मंडे को लोहारू गए थे और बारडा भी गए थे परसों हम। एक तरह से लोगों में जोश है, कंपटीशन है। पहली बार हम देख रहे हैं कंपटीशन है कि भाई सबसे ज़्यादा लीड कौन से हल्का दे। लोहारू वाले कह रहे हैं सबसे ज़्यादा लीड हम देंगे, इधर में अटेली वाले कह रहे हैं सबसे ज़्यादा लीड हम देंगे, और महेंद्रगढ़ के तो हमारे स्थानीय विधायक हैं, 4 बार रहे हैं, तो महेंद्रगढ़ से तो अल्टीमेटली जो है एक बहुत अच्छी लीड जाएगी। और जिस हिसाब से परली तरफ जोश है
और आप कम से कम 1.5 से और 2 लाख की लीड आप महेंद्रगढ़ जिले से मान करके चलो। राव दान सिंह ये चुनाव 3-3.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने देखा कि आप पीछे भी बहुत ज़्यादा आपने कोशिश की भाईचारा बनाने की, जो किसान कौमें हैं उनमें, और आप लगातार ऐसे जितने भी कार्य होते हैं अलग अलग उनमें सक्रिय दिखते हैं। आपको लगता है कि जो एक अलगाव हुआ था, चाहे वो हम मान लें कि जो जातीय अलगाव है या धार्मिक अलगाव है, क्योंकि बीजेपी को बहुत हद तक लोग सांप्रदायिक दल भी कहते हैं, और उसने वो जातियों का भी अपना एक्सपेरिमेंट करती है जातियों के साथ भी, तो उस एक्सपेरिमेंट के कारण बीजेपी ने जो एक्सपेरिमेंट किए, जो किसान कौमों के बीच में जो अलगाव था, आपको लगता है कि ये जो मौका है यहाँ आते आते वो पाट गया है, उसको दूर हुआ है वो? ऐसा है जी, हमारे जो हरियाणा की धरती है ना, वो बीजेपी और संघ के लिए फर्टिलाइज नहीं है। अच्छा, नहीं है आपको लगता है? हाँ, डेफिनेटली नहीं है। एक बार इन्होंने 2016 में हमें जातिवाद के नाम पर बांटने की कोशिश की थी। सरकार द्वारा प्रायोजित वो जो है किसान आंदोलन, जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जो दंगे हुए थे, प्रशासन भाज गया छोड़ करके, वहाँ सरकार द्वारा प्रायोजित था। फिर पीछे इन्होंने यहाँ अभी नू में मेवात में वो कोई सी यात्रा निकल रही थी, और मेवात और नू में हम भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गए थे। इतना प्रेम है लोगों में कि कोई बात ही नहीं है। और इन्होंने कोशिश की थी अगर भाई यहाँ हिंदू मुस्लिम करवा दो, और दिल्ली तक जो है फिर नॉर्थ इंडिया में एक पार्टीशन हो जाएगा, हिंदू इधर हो जाएंगे, मुस्लिम इधर हो जाएंगे। लेकिन हरियाणा की धरती इस चीज़ के लिए फर्टिलाइज नहीं है। 3600 कौम एक साथ बड़े प्यार से रहते हैं, और इस तरह की कोई बात नहीं, किसान कौम एक ही है। अच्छा, आपको लगता है कि और किसान आंदोलन का असर रहा यहाँ? किसान आंदोलन का असर एक्चुअली क्या था कि यहाँ बीजेपी का प्रभाव था पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में, तो उस हिसाब से किसान आंदोलन का प्रभाव यहाँ कम रहा। और आपने भी तो किसान आंदोलन से ही हम जानने लगे थे आपको, मनदीप पूनिया जी को देखा था। योगेंद्र यादव जी इस इलाके के ही हैं और संयुक्त किसान मोर्चा में वो अगवा थे, तो पूरा प्रभाव था। चलो, आपने योगेंद्र यादव जी का जिक्र कर लिया, मैं एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगा इसमें कि इस इलाके को ऐसे नेता क्यों निभाते हैं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने छाए हुए हैं, इतने अच्छे मुद्दे उठाते हैं, वो रोज़गार से लेकर व्यापारी वर्ग से लेकर किसान से लेकर मजदूर तक, उनको इतनी अच्छी पकड़ है, सारा मामला आप टीवी पे देखते होंगे, और सारा इतनी अच्छी वो राजनीति करते हैं, लेकिन अहिरवाल में आके ऐसे लोगों की पूछ क्यों नहीं होती है? एक्चुअली इसमें मनदीप जी 2 चीज़ें हैं। एक इंटेलेक्चुअल होना अलग चीज़ है, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का एक थोड़ा दूसरा मुद्दा होता है। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, और वो कभी भी जो है जा कर के उन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, वो राज्यसभा से आए, बहुत ही, क्योंकि हमारे देश की एक गौरव थे। इसी प्रकार योगेंद्र यादव जी हैं, बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं, और इस बार आगे अगर वो कभी भी इस तरह का आएंगे तो लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। 20 तारीख को भी योगेंद्र यादव जी महेंद्रगढ़ में आ रहे हैं, और लोगों में और इलाके में उनके लिए पूरा मान सम्मान और उनकी प्रतिष्ठा है। आगे अगर वो कभी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो कंधे से कंधा मिला करके उनका साथ दिया जाएगा। जी, शुक्रिया। तो ये महेंद्रगढ़ का एक पार्क है, और इस पार्क में सुबह सुबह लोग टहल रहे थे, योगा कर रहे थे, तो मुझे लगा कि एक ज़रूरी बातचीत आप तक पहुंचाई जाए। ज़्यादातर लोग यहाँ पर मुझे दिखे राव दान सिंह के पक्ष में, लेकिन शर्मा जी थे वो तो चले गए हैं उठ के, और वो थोड़ी तलखी दिखी, और वो गुस्सा भी थे कि यहाँ तो सारे लोग राव दान सिंह की बात कर रहे हैं। उन्होंने धर्मवीर सिंह की बात करने की कोशिश की, और उसके अलावा एक जो पूरा नैरेटिव है किसान आंदोलन के उल्ट हो या फिर दूसरी चीज़ों के उलट, और एक भाईचारा को जो बिगाड़ने की जो चीज़ें हैं, तो वो नैरेटिव अहिरवाल में अब मुझे लगता है कि कम होने लग गया है। मैं इस इलाके को 2017 से कवर कर रहा हूँ, और अब देखता हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भी बहुत सारे मुद्दों को लेकर लोग वोकल हो रहे हैं। एक जमात पूरी खड़ी हो रही है जो सत्ता की आंखों में आंख डालकर सवाल पूछने लगी है। शुक्रिया।